नमाज तहज्जुद के फ़ायदे। मायूसी यानी डिप्रेशन के अमराज का इलाज मगरबी डॉक्टरों ने एक और दरियाफ्त किया है। ये बात मुझे खैबर मेडिकल कॉलेज के माहिर नफ्सियात ने बताई। मगरबी ममालिक के डॉक्टरों ने देखा कि जो मुसलमान तहज्जुद के वक्त जागते हैं मायूसी का मर्ज उन्हें नहीं होता। चुनाचे उन्होंने सोचा कि तहज्जुद के वक्त जागना मायूसी के मर्ज का इलाज है। इल्म नफ्सियात के माहिरीन ने मायूसी के मरीजों को तहज्जुद के वक्त जगाना शुरू किया। ये मरीज जागकर कुछ पढ़ लेते थे और फिर सो जाते थे। ये मालूम हुआ जब कई महीने तक मुसलसल जारी रखा गया ये मामूल, तो मायूसी के मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ और दवाओं के बगैर ठीक हो गए। चुनाचे इस मगरबी डॉक्टर ने यह नतीजा आखज़ किया कि आधी रात के बाद जागना मायूसी के मरीजों का इलाज। 5 वक्त नमाज पढ़ने की वजह। तकरीबन हर मजहब के पैरोकार मानते हैं कि इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। जिस्म की ग़िज़ा ज़मीन से निकलकर खुराक है और रूह की ग़िज़ा नमाज है। दीन इस्लाम में जिस्म और रूह की ग़िज़ा का साथ साथ इंतज़ाम किया गया है। सुबह के वक्त नाश्ता करके जिस्म को ग़िज़ा देते हैं और फजर की नमाज पढ़कर रूह को कुव्वत बख्शते हैं। दोपहर का खाना खाकर जिस्म को कुव्वत मिलती है और ज़ोहर की नमाज पढ़कर रूह की ग़िज़ा का सामान बन जाता है। असर की नमाज ढलते दिन के बाद मजीद रूह के लिए तक़वियत का बाइस बनती है। चूँकि शाम के वक्त कई लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए इशा की नमाज की रकतें ज़्यादा होती हैं। मिसवाक और गुरु नानक। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब के मुतालिक मशहूर है कि वे मिसवाक हाथ में रखा करते थे और दांतों को मिसवाक करते रहते थे और फरमाते थे, या तो ये लकड़ी ले लो यानी कि मिसवाक, या फिर बीमारी ले लो। भाइयों, कितनी गहरी बात कही हज़रत गुरु। मिसवाक ले लो तो बीमारी ख़त्म, वरना बीमारी से वास्ता पड़ना एक ज़रूरी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि मिसवाक हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी मिसवाक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे और मिसवाक का इस्तेमाल हम सबको करने के लिए कहते थे। मिसवाक और गुरु नानक। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब के मुतालिक मशहूर है कि वे मिसवाक हाथ में रखा करते थे और दांतों को मिसवाक करते रहते थे और फरमाते थे, या तो ये लकड़ी ले लो यानी कि मिसवाक, या फिर बीमारी ले लो। भाइयों, कितनी गहरी बात कही हज़रत गुरु। मिसवाक ले लो तो बीमारी ख़त्म, वरना बीमारी से वास्ता पड़ना एक ज़रूरी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि मिसवाक हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी मिसवाक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे और मिसवाक का इस्तेमाल हम सबको करने के लिए कहते थे। मिसवाक और ब्रुश में फ़र्क। जरासीम के माहिरीन की बरसों की तहकीक के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि जिस ब्रश को एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाए उसका इस्तेमाल सेहत और तंदुरुस्ती के लिए उस वक्त तक हानिकारक है जब उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसके अंदर जरासीमों की तह जम जाती है। अगर उसको पानी से साफ़ भी किया जाए तो जरासीम फलते फूलते रहते हैं, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान खाली जगह पैदा हो जाती है और दांत आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ों की जगह छोड़ते जाते हैं। इस गुज़ा के ज़र्रात खाली जगहों को फंसकर मसूड़ों और दांतों के लिए नुकसान की वजह बन जाते हैं। मिसवाक। हर उस लकड़ी का मिसवाक दांतों के लिए ठीक होता है जिसके रेशे नरम हों और दांतों के दरमियान खाली जगह को ज़्यादा ना करें और मसूड़ों को जख्मी ना करें। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अहम 3 किस्म की लकड़ियाँ हैं। पीलू मिसवाक, दूसरा कनेर का मिसवाक, तीसरा नीम का किकर मिसवाक। और मिसवाक करना हमारा नबी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला इंजीनियर नक्शबंदी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते थे तो वुज़ू किया करते थे। और आज साइंस की दुनिया कहती है कि आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। उसका बुनियादी इलाज ये है कि इंसान सुबह सुबह आंखों के अंदर पानी की छींटे मारे। जो आदमी तहज्जुद के लिए उठेगा तो वुज़ू करेगा, फिर फजर के लिए वुज़ू करेगा, तो उसकी आंखों की जो भी मरज हैं वो ठीक हो जाएंगे। और आज का साइंस ये कहता है चेहरे का धोना, सुबह का चेहरे का धोना ऐसा है कि जैसे कि यहाँ की पलकों के गिरने के मर्ज को भी खत्म कर देता है। ऐसे बाज़ लोगों की आंखों में मर्ज होता है कि पलकें गिरनी शुरू हो जाती हैं, तो उस मर्ज को भी खत्म करता है सुबह सुबह चेहरे का धोना। तो भाई, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ مسواک سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اصل مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جس زمین میں فاسفورس اور کیلشیم کی زیادتی ہوتی ہے وہیں پیلو کا درخت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ قبرستان کی مٹی میں کیلشیم اور فاسفورس انسانی ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے فاسفورس اور کیلشیم انسان کو فائدہ دیتا ہے اور وہاں پر پیلو کے درخت بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہے اور خاص طور پر پیلو کی جڑ میں یہ اجزاء عام ہوتے ہیں۔ مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پیلو کی مسواک کو تازہ اور نرم حالت میں چبایا جائے تو اس کے اندر سے ایک تلخ اور تیز مادہ نکلتا ہے۔ یہی مادہ مسواک کے اندر جراثیموں کی پیدائش کو روکتا ہے اور دانتوں کو مرض سے بچاتا ہے۔